लेकिन इसी बीच में ढोल नगाड़ों की शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली की ये तस्वीरें दिखने लगी हैं। दिल्ली में जश्न हो चुका है शुरू और ऐसा लगता है कि अदिति बुकिंग तो मुझे लगता है महीने डेढ़ महीने पहले से करनी पड़ती होगी, व्यस्तता उतनी होती होगी सबके लिए कि नहीं होती होगी। बीजेपी ऑफिस के बाहर की तस्वीर ये ऐसे ही नहीं होता। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि शपथ के बाद दोबारा आऊंगा तो बुकिंग तो होनी ही थी। और अभी तो आपको कम नजर आ रहा है, आपको होली के रंग दिखेंगे, दिवाली के रंग दिखेंगे, आपको बसंत के रंग, आपको हर तरह के रंग दिखने वाले अभी सड़क पर। और पूरे दिल्ली का आज रेखा गुप्ता जी के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी कि पूरे दिल्ली एनसीआर के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री जब हुकार भरेंगे वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत जो खेला कर दिया गया है, तो उसके बाद जो रंग आपको पूरे साल का जो त्योहार है उसके रंग बीजेपी की सड़कों पे दिखेंगे। क्यों सौरभ जी, जब कह दिया था कि भाई झालमुड़ी खाई जाएगी और फिर असम, मैंने जैसा कि सिंह साहब से भी पूछा था कि कॉम्बिनेशन कैसे लगता है, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि आज जब वो कॉम्बिनेशन बीजेपी दफ्तर में होगा तो उसकी पसंद लोगों के बीच में कितनी ज्यादा होगी। जाहिर है कि एक टच जो प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसी चीज़ों को लेकर दिया जाता है वो अपने आप में एक बड़ा लैंडमार्क जैसा हो जाता है। जश्न की तस्वीरों के बीच में आज जो बीजेपी की तैयारी है उसमें इस बात का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, टॉप 3 कि बीजेपी ने ऐसा क्या किया जो वो कर गई पश्चिम बंगाल में, जो आज तक बीजेपी के लिए संभव नहीं हो पाया। टॉप 3 देखिए, सबसे पहले जो आप कह रही थी बैंड वाले बुकिंग, देखिए मुझे लगता है कि बुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं और हमेशा तैयार खड़े रहते हैं कि उनको पता है चुनाव दर चुनाव राज्य में चुनाव जीत मिल ही रही है। दूसरा, झालमुड़ी का आपने जो जिक्र किया, देखिए हम लोग बचपन से अलग अलग प्रदेशों में उसको खाते आए हैं। हम अपने यूपी में भी अलग तरह से खाते हैं, उसको भूजा बोलते हैं, वहां पर झालमुड़ी। प्रधानमंत्री जब लोकल चीजों को टच करते हैं तो वो ऐसा चुनाव प्रचार के अंदर निकल करके आता है कि जनता जो है उससे कनेक्ट हो जाती है। और हमने देखा था कि झालमुड़ी वाली वीडियो पे मिलियंस लोगों ने देखा था इंस्टाग्राम पे और उसको जो है फेसबुक के अंदर। अच्छा, उस पर किसी ने ये भी बताया कि अरे देखिए प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, कैश में पैसा दे दिया। हाँ, अब क्या नहीं, उसमें मैं वही कह रहा हूं कि देखिए विपक्ष जो है हमेशा नकारात्मक वो है, राजनीति करता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की खासियत है कि वो सकारात्मक राजनीति करते हैं। देखिए लोकसभा चुनाव आपको याद होगा 2024 का, उसके बाद अगर बीजेपी को थोड़ा झटका लगा था, उसके बाद से करंट आ गया। तो आप हरियाणा का चुनाव देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव देखिए, बिहार का चुनाव देखिए, दिल्ली का चुनाव देखिए, मतलब चुनाव दर चुनाव जब वो जीत रहे हैं तो बम्पर सीटों के साथ ऐतिहासिक वो मुझे लग रहा है ये रथ इनका जो है वो बंगाल तस्वीरें आप कह रही थी, रंग भी नजर आने लगा। बिल्कुल, ये तस्वीरें बेहद खास है। आप उत्साह देखिए ये वर्कर्स का। दिल्ली में 27 साल बाद जीत दर्ज कराई थी, जो फेदर इन द कैप इतने बढ़ गए आज। लेकिन ये जीत है ना, इसमें सिर्फ खुश नहीं होना है। ये बीजेपी ने अपना जो हाईएस्ट परचम आज पहुंचा दिया है, ये देश की राजनीति को भी पहुंचा है। पता है कैसे? आज ये पता लग गया कि जो पिछली गलतियां होती हैं, एक्सपीरियंस किसे कहते हैं, बीजेपी ने यहाँ पर मेहनत ही नहीं की बंगाल में, अपनी सारी पिछली गलतियों को सुधारा जो नहीं किया था। इसलिए वोटिंग के कुछ दिन पहले वो जो वहां पर बूथ लेवल कर उनको ट्रेनिंग दी गई। तो जो सब पिछली गलतियों से सीख के अपन करते हैं वो किया। ये सीखने की बात है। अच्छा बुरा नया पुराना ये सब छोड़कर कांग्रेस को या किसी भी विपक्षी दल को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पार्टी के चाणक्य को ये सीखने की बात है कि पहला आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखिए, एक बार नहीं तो दूसरी बार सीखिए। ठीक है, 19 तो ये सीखना। और दूसरी बात है स्ट्रेटेजी की हाईएस्ट पराकाष्ठा। ये अद्भुत और अलग तरीके की मेहनत है। इसको अब घरों से निकलकर आज से ही अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की तैयारी नहीं करते, गुजरात की तैयारी नहीं करते, 2027 में आने वाले चुनाव की तैयारी कर राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, आप तो फ्री में सलाह दे रही हैं, उनके पास तो पेमेंट वाले सलाहकार हैं। जब वो नहीं समझा पा रहे हैं उनको, देखिए मुझे लगता है कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो शहजादे हैं और शहजादे को लगेगा कि अगर हमारी सरकार केरल के अंदर बन रही है, नहीं देखिए बिल्कुल, देखिए अगर फिर आईपैड पर सवाल आ जाएगा, आईपैड पे भी आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन संगठन के तौर पर तमाम ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो राहुल गांधी जी का विरोध करते रहे। आसाम का रिजल्ट आप देख लीजिए, ये कहां से आए थे? ये कांग्रेस के ही नेता थे ना, ये बाहर से तो नहीं आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आकर के संगठन के तौर पर काम करते हुए आज वो अपने अंतर्गत चुनाव में इतनी बड़ी जीत ला रहा है। विश्वेन जी, कैसा लगेगा? होर्डिंग्स लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक फुटबॉल नजर आ रही है और उस पर लिखा होगा खेला हो गया। खेला हो गया। और विशेष बात है कि आज प्रधानमंत्री मोदी
या उसकी टीम भारतीय जनता पार्टी की, पूरे देश के कार्यकर्ता भाजपा के पूरे जोश में हैं, पूरे रंग में हैं और पूरी ऊर्जा में हैं। उन्हें उम्मीद होगी कि हम 2029 भी नज़दीक ले आए हैं और दूसरे राज्य में हम आएंगे जरूर, बंगाल ने कह दिया है। तो ये बहुत बड़ी जीत है, साउथ में आना उनके लिए यूं बहुत ही नहीं बड़ी कह दिया, बहुत बड़ी बात है। मतलब बंगाल में बीजेपी का आना बहुत बड़ी बड़ी बात है बिल्कुल। और इसको लेकर बीजेपी पूर्णिमा जी 29 के लिए साफ साफ संकेत अरे है अरे कि अरे, कुछ अगर वो नहीं एक हुआ नेम आता है ना, रुको जरा। 29 तक के लिए संकेत क्योंकि क्या है। है, नई जगह सरकार बनाना और उत्तर प्रदेश गुजरात में रिपीट करना, एंटी इनकम्बेंसी तो हर सरकार की होती है, इसलिए रुको जरा, आज की बात कर लेते ठीक हैं। है। और एसएन सिंह साहब से प्लीज पूर्णिमा जी पूछिए, वो आईपैक वाईपैक का भी इम्पैक्ट दिख रहा है क्या इसमें? बताइए सिंह साहब। देखिए पूर्णिमा जी, एक चीज़ जरूर कहूँगा, जिसको आपने कहा ये होना भी चाहिए। भारत के पर्व और त्यौहार हैं, होली, दिवाली और दशहरा का आपने जिक्र किया। जब होली, दिवाली और दशहरा भय के माहौल में मनाया जाता है, निश्चित तौर पे वहाँ की जनता परिवर्तन चाहेगी। अब आज दिखाया जा रहा ना, आपने कहा कि अभी कलरफुल दिखेंगे, होली भी दिखेगा, दिवाली भी दिखेगा, दशहरा भी दिखेगा। और वो जो शक्ति का केंद्र है पश्चिम बंगाल, तो शक्ति का केंद्र है। हमारी मातृ शक्ति ने जो भरोसा दिखाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, वो भी दिखेगा। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि भाई पश्चिम बंगाल की जनता ने जब जब टीएमसी की सरकार बनाई, क्या टीएमसी के लोग विकास पर खरे उतरे? नहीं उतरे। क्या ये नहीं था कि वहाँ पे कट मनी और करप्शन था? क्या नहीं था कि वहाँ के 3 बड़े नेता और मंत्री जेल में जाने का कार्य किया? क्या ये नहीं था कि चुनाव के समय में दंगे होते थे? आज जो लोकतंत्र का जीवंत उदाहरण आपको पश्चिम बंगाल में भरोसे के नाते, प्रधानमंत्री जी के भरोसे के नाते देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है सबसे बड़ी जीत है। नहीं जीत सिंह हार साहब, लगी जीत के रहेगी, साथ साथ लेकिन चुनौती भी है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है कि जीत कोई के साथ सीधा साथ सिंह तान के साहब अगर चुनौती भी है, क्योंकि ममता बनर्जी आपको बाहरी कहती रही, और अगर आपको वाकई में बंगाल के अंदर का बनना है तो एसएन सिंह साहब पूरे सिस्टम में आपको बहुत बड़े बदलाव करने होंगे, श्यामा, पूरे सिस्टम में, ताकि कट मनी खत्म हो जाए, कमीशन खोरी खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार जीरो पर पहुंच जाए, हिंसा ना हो, गुंडागर्दी ना हो, फलाना मीडिएटर है तो उसका कट इतना जाएगा, वो तय करेगा कि किसकी प्रॉपर्टी बिकेगी किसकी नहीं होगी। फिर आपको पूरे सिस्टम में बहुत गहन बदलाव करने होंगे। दो बड़ी चीजें आपने कहा। आपने कहा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती है, पश्चिम बंगाल रविंद्र बाबू की धरती है, पश्चिम बंगाल सुभाष चंद्र बोस जी की धरती है। और उस पश्चिम बंगाल में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी भरोसे की बात करते हैं तो इसलिए कहते हैं कि आप देखिए ना, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में कितनी गुंडागर्दी थी, वो खत्म हुआ कि नहीं? जब हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे भी ऐसे लोगों को बुलडोजर चला दिया जाएगा, जब हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं अपराधियों को उल्टा टांग दिया जाएगा, तो जनता को भरोसा होता है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है, करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो करके दिखा भी रही है और करेगी भी, क्योंकि उज्ज्वला हो, उजाला हो, किसान सम्मान निधि, जो योजनाएं केंद्र की थी वो पश्चिम बंगाल की हमारी मातृशक्ति को मिल रही थी। इसलिए मातृशक्ति ने दुर्गा शक्ति के साथ, काली शक्ति के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ आशीर्वाद देने का कार्य किया। जनता को हम इसलिए जनार्दन मानते हैं कि हमारे करने से कुछ नहीं होता है। जब तक जनता को भरोसा नहीं होगा, जनता को विश्वास नहीं होगा, आप नहीं जीत पाएंगे। हम तो 2006 से लगातार प्रयास कर रहे हैं, 6 में किए, 11 में किए, 14 में किए, 19 में किए, लेकिन जनता को जब भरोसा हुआ कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक सुंदर विकल्प रहेगी पश्चिम बंगाल के विकास के लिए, इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। ठीक है।